On this video we will discuss the curve tracing in polar equations. ठीक है, पोलर कोऑर्डिनेट्स अगर गिवन है, पोलर कोऑर्डिनेट्स के फॉर्मेट में इक्वेशन गिवन तो ट्रेसिंग कैसे करते हैं। तो सबसे पहले इसमें पोलर कोऑर्डिनेट्स पे बात करते हैं थोड़ा सा। तो पोलर कोऑर्डिनेट्स ठीक है। तो पोलर कोऑर्डिनेट्स की अगर हम बात करें, देखिए फिगर यहाँ पे पहले जनरेट करते हैं हम लोग। एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया। दिस इज द एक्स एक्सिस और दिस इज द वाई एक्सिस। ठीक, यहाँ पे अगर कोई पॉइंट पी है और उसके कोऑर्डिनेट हम आर और थीटा कहते हैं, तो इस पॉइंट पी को ओरिजिन से मिलाएगा, पॉइंट पी को ओरिजिन से मिला दिया। ये एंगल थीटा है और ये जो डिस्टेंस है इसको हम आर कहें। थीटा को बोलते हैं वेक्टोरियल एंगल, वेक्टोरियल एंगल, ये वेक्टोरियल एंगल होता है। और इस आर को बोलते हैं रेडियस वेक्टर। क्या बोलते हैं? रेडियस वेक्टर। ठीक है, इस लाइन को जो ओ एक्स लाइन होती है इसको बोलते हैं इनिशियल लाइन। इसको क्या बोलते हैं? इनिशियल लाइन। इसी को हॉरिजॉन्टल लाइन भी बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है ना। तो और इस पॉइंट ओ को बोलते हैं पोल। पोल को या पोल कहें या इसको हम ओरिजिन कहें। ठीक है ना। तो ये तो इसी कोऑर्डिनेट्स हो गए। अब इसी बात को जो हमने फिगर बनाया, चाहे तो हम यहाँ पे नोट कर सकते हैं, द हॉरिजॉन्टल लाइन, द हॉरिजॉन्टल line OX called the initial line, initial। ठीक है, इसको हम लोग इनिशियल लाइन बोलते हैं। किसको? OX लाइन को। called the initial line and another line called revolving line, called the revolving line। दूसरी लाइन रिवॉल्विंग लाइन कहते हैं। makes an angle theta with the x axis या with the initial line, with the initial line। ठीक है, then the coordinate of the point P are r theta। तो पॉइंट P के हम r थीटा बोलते हैं। हमने फिगर आपको समझाया है। द पॉइंट O इज कॉल्ड पोल, द पॉइंट O इज कॉल्ड पोल, O को पोल बोलते हैं। एंड थीटा इज कॉल्ड द वेक्टोरियल एंगल, इसको हम लोग वेक्टर एंगल बोलते हैं। वेक्टर एंगल ऑफ द पॉइंट P and length R is called its radius vector, जो R होता है, लेंथ R को हम लोग क्या बोलते हैं? रेडियस वेक्टर। और जो पॉइंट O है इसको आप पोल बोलते हैं। O को क्या बोलते हैं? पोल। ठीक है, O पोल होता है। और जो थीटा होता है इसको बोलते हैं हम लोग वेक्टोरियल एंगल। थीटा को वेक्टोरियल एंगल बोलते हैं, जैसे हमने ऊपर फिगर में दिखाया भी है। तो पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, द polar coordinates of the point P are r theta, and polar coordinates of
polar coordinates of q are माइनस आर एंड थीटा। अभी q कहाँ पे है? इसके ठीक जस्ट अपोजिट में। यहाँ इस लाइन को अगर हम आगे बढ़ा दें तो यहाँ पे जी जस्ट अपोजिट का अगर कोई पॉइंट q है तो इसके कोऑर्डिनेट माइनस आर और थीटा होंगे, ठीक है ना। तो ये आर माइनस आर थीटा कर सकते हैं। इसके बाद में आगे चलते हैं हम लोग, जस्ट ए मिनट। फॉर ट्रेसिंग हैविंग पोलर इक्वेशंस, ठीक। इसमें कुछ पॉइंट हैं, उनको हम लोग डिस्कस करते हैं पहले। तो सबसे पहला पॉइंट है सिमेट्री का, ठीक है। सिमेट्री, फर्स्ट पॉइंट हियर, द कर्व इज सिमेट्रिकल about the initial line, about the initial line theta equal to 0 में सिमेट्री होगी if the equation remains unchanged, if the equation remains unchanged on changing theta to minus theta. Example here, r equal to a 1 plus cos theta. इसको करिए, curve is symmetrical about the initial line theta equal to 0 if the equation remain unchanged on changing theta to minus theta. थीटा को और माइनस थीटा में हम चेंज करें, इक्वेशन में कोई चेंजेस ना हो तो सिमेट्री अबाउट द इनिशियल लाइन। कर्व हमारे पास ये रहा। तो अब इसमें थीटा की जगह माइनस थीटा रखो, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा रहता तो इक्वेशन में कोई चेंजेस नहीं होते हैं। तो यहाँ पर सिमेट्री अबाउट द इनिशियल लाइन है। किसमें सिमेट्री है? इनिशियल लाइन में। सिमेट्री अबाउट द इनिशियल लाइन, ठीक है ना। इसका दूसरे पॉइंट पाइएगा, दूसरे कर्व सिमेट्रिकल अबाउट द हाफ रे। द curve is symmetrical about half ray theta is equal to pi by 2। theta is equal to pi by 2 में सिमेट्री होगी if the equation remains unchanged on changing theta to pi minus theta, ठीक है। तो अब कर्व सिमेट्रिकल अबाउट द हाफ रे, सिमेट्री किसके अबाउट में? हाफ रे इफ द इक्वेशन रिमेन्स अनचेंज्ड ऑन चेंजिंग थीटा टू पाई माइनस थीटा। थीटा के स्थान पर अगर हम पाई माइनस थीटा रख दें, इक्वेशन में कोई चेंजेस ना हो तो सिमेट्री अबाउट द हाफ रे। अब देखिए इसमें एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल यहाँ पे है कि r इक्वल टू ए 1 प्लस साइन थीटा, r इक्वल टू ए 1 प्लस साइन थीटा। एंड दूसरा एग्जाम्पल आप और कह सकते हैं r इक्वल टू ए साइन 3 थीटा। तो सिमेट्री, अब यहाँ पे साइन थीटा के सामने क्या लिखो? पाई माइनस थीटा। साइन पाई माइनस थीटा वाला साइन थीटा ही रहेगा, यहाँ पर भी वही चीज़ सेम रहेगी। तो आर सिमेट्रिकल अबाउट थीटा इक्वल टू पाई बाई 2। तो यहाँ पर सिमेट्री जो है थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 पे होगी, ठीक है। इसके बाद थर्ड पॉइंट पे आते हैं। तो थर्ड पॉइंट पे इफ द इक्वेशन ऑफ कर्व remains unchanged when theta is changed to minus theta and r to minus r। थीटा हमारा माइनस थीटा में चेंज हो जाए,
आर और माइनस आर में चेंज हो जाए, कर्व सिमेट्रिकल, तो इक्वेशन को चेंज ना हो, देन कर्व सिमेट्रिकल, देन कर्व सिमेट्रिकल about half ray, about हाफ रे थीटा इज इक्वल टू पाई बाई टू। यहाँ पर भी थीटा इज पाई बाई टू पे सिमेट्री होगी, ठीक है। कब जब थीटा को हम माइनस थीटा में चेंज कर दें, आर को माइनस आर में कर दें, और कर्व में कोई चेंजेस ना हो, या हम आर की इवन पावर भी कह सकते हैं। यहाँ पे जैसे आर को माइनस आर में चेंज करें, कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, इसका मतलब आर की इवन पावर होगी। तो आर की इवन पावर के रिस्पेक्ट में भी ये सिमेट्री अबाउट द थीटा इज इक्वल टू पाई बाई टू। इसका लास्ट सिमेट्री फोर्थ पॉइंट है, द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट द पोल। द कर्व सिमेट्रिकल अबाउट द पोल। अबाउट द पोल या सिमेट्रिकल इन अपोजिट क्वाड्रेंट भी कह सकते हैं। देयरफॉर सिमेट्री in opposite quadrant, ठीक है। पोल में होगा इफ द इक्वेशन रिमेन्स अनचेंज्ड, इफ द इक्वेशन remains unchanged on changing R2 minus R, on change R2 minus R and theta 2 or theta 2 pi plus theta, theta 2 pi plus theta, ठीक है। R even power of R, even पावर ऑफ R, ठीक है। अब इसमें देखिएगा सिमेट्री अबाउट द पोल, ठीक है, या अपोजिट क्वाड्रेंट में, इफ द इक्वेशन रिमेन्स अनचेंज्ड ऑन चेंज R2 माइनस R, थीटा 2 पाई प्लस थीटा और इवन पावर ऑफ I। ऊपर वाली बात लगभग रिपीट हो रही है यहाँ पे। तो नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। यस, तो इसके बाद में बात आती है दूसरे पॉइंट पे, पोल और ओरिजिन। पोल और ओरिजिन, पुटिंग R इक्वल टू 0, in the equation, in the equation, तो if on doing so, ऐसा करने पे अगर आपको थीटा की कुछ रियल वैल्यूज मिलती हैं, we get some real values, some real value और values, आप एक मिले या एक से अधिक वैल्यूज मिले, रियल वैल्यूज, we get of theta, then the curve passes through the, curve passes through the origin, कर्व हमारा ओरिजिन से पास होगा, ठीक है। तो अब इसे अगर ओरिजिन से पास हो रहा है, यहाँ पे हमने क्या लिखा, आर की वैल्यू हम 0 पुट करें इन द गिवन इक्वेशन, if on doing so we get some real value or values of theta, then the curve passes through the origin। थीटा के हमें कुछ रियल वैल्यूज मिल जाए, क्या मिल जाए, we get some real values of theta, तो कर्व passes through the origin। इस पे एग्जाम्पल देखते हैं, या फॉर टेंजेंट एट द ओरिजिन,
ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि पुटिंग आर इक्वल टू 0, तो रियल वैल्यू ऑफ थीटा, द रियल वैल्यू ऑफ थीटा gives the tangent at the pole, ठीक है ना। तो जो थीटा की रियल वैल्यू हमें मिलती है वही उसका कहलाती है टेंजेंट। कहाँ पे टेंजेंट कहलाती है? किस पॉइंट पे? पोल पे। पोल पे वो हमारा टेंजेंट कहलाती है, ठीक है ना। अब इसके बाद आगे चलते हैं, तो इस पर एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल हियर आर इज इक्वल टू ए और 1 माइनस कॉस थीटा। तो हमें यहाँ पे क्या करना है? थीटा को 0 पुट करना है। तो पुटिंग आर इक्वल टू 0 सिंप्लीफाई करेंगे तो इम्प्लाइज दैट ए और 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0 हो गया। इम्प्लाइज दैट 1 कॉस थीटा जो इक्वल टू 1 हो गया, और 1 को हम क्या करेंगे? कॉस 0, तो इम्प्लाइज दैट थीटा इक्वल टू 0 मिल गया। अब थीटा इक्वल टू 0 हमारा क्या हो गया? ये टेंजेंट हो गया, एंड द कर्व पासेस थ्रू द पोल एंड लाइन थीटा इक्वल टू 0 इज द टेंजेंट एट द पोल। थीटा इक्वल टू 0 टेंजेंट एट द पोल, therefore theta equal to 0 is the tangent at the origin पे ये टेंजेंट है, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे टेंजेंट फाइंड करते हैं। इसी पे अगर एक एग्जांपल और लें हम, वन मोर एग्जांपल, तो अनदर एग्जांपल कि r इक्वल टू ए और 3 माइनस साइन थीटा के दिया आपने, 3 माइनस साइन थीटा। तो फॉर टेंजेंट अब यहाँ पर अगर हम पुट करते हैं, पुटिंग आर इक्वल टू 0, तो मिलेगा क्या हमें पे? 3 माइनस साइन थीटा इक्वल टू 0, तो इम्प्लाइज दैट साइन थीटा इज इक्वल टू 3, और साइन थीटा इज इक्वल टू 3 ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, विच डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक ना, विच डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों नहीं एग्जिस्ट करेगा? क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पे लिख सकते हैं सिंस मॉड साइन थीटा लेस देन इक्वल टू 1 होता है। तो जब 3 हो ही नहीं सकता है, तो यहाँ पे थीटा एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो कर्व एग्जिस्ट नहीं करेगा। हेंस कर्व डज नॉट पास थ्रू द ओरिजिन, ये भी कह सकते हैं। हेंस कर्व डज नॉट pass through the origin। कर्व ओरिजिन से पास नहीं होगा, डज नॉट पास थ्रू द ओरिजिन या पास। इसके बाद तीसरा पॉइंट आता है असमटोट का। असमटोट, ठीक है। असमटोट में करना क्या है? यहाँ पे अगर कोई हम थीटा की वैल्यू रखें, इफ थीटा टेंस टू, थीटा इक्वल टू आपने थीटा 1 पुट किया, थीटा 1 से मतलब है यहाँ पे सम फाइनाइट वैल्यू, ठीक ना, सम फाइनाइट वैल्यू। कुछ आपने सम फाइनाइट वैल्यूज यहाँ पे रखी, और उस स्थिति में अगर हमको r की वैल्यू इन्फिनिटी मिल जाए, देन r टेंस टू इन्फिनिटी, देन देयर इज एन असमटोट, ठीक है, देयर इज एन असमटोट, ठीक है। अगर ऐसा होगा तो असमटोट होगा, अदरवाइज असमटोट होगा ही नहीं। तो ये तो बात हुई असमटोट की। इसके बाद में कुछ स्पेशल पॉइंट, यानी वहाँ पे हम लोग टेलू बनाते हैं 4th पॉइंट पे, स्पेशल पॉइंट। स्पेशल पॉइंट से हमारा मतलब है कि टेबल से मतलब है कि हम थीटा की वैल्यू रखते जाएं, आर वैल्यू में मिलता जाए। प्रिपेयर टेबल फॉर द वैल्यूज ऑफ आर एंड थीटा। Prepare a table for values of थीटा, ठीक है, थीटा एंड आर। इसके बाद में चौथा पॉइंट आता है रीजन में वो पॉइंट सर्च करने हैं जहां पे आर की वैल्यू नेगेटिव हो जाए। इफ फॉर सर्टेन वैल्यू ऑफ थीटा, इफ फॉर
certain value of theta, r square is negative. R square is negative. R square is negative, curve does not exist. Curve does not exist there. ठीक है, कर्व वहां पे हमारा एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसके बाद में एक पॉइंट और यहाँ पे आता है, वैल्यू ऑफ फाई। वैल्यू ऑफ फाई, तो फाइंड tan फाई इज इक्वल टू r d थीटा अपॉन डी आर। अब फाई क्या है? वेयर फाई इज द एंगल बिटवीन, where phi is the angle between, phi is the angle between radius vector and tangent, ये फाई रेडियस वेक्टर और टेंजेंट के बीच का एंगल है। रेडियस DIUS, रेडियस वेक्टर और टेंजेंट के बीच के एंगल को हम लोग फाई बोलते हैं। ठीक है, फाइंड द पॉइंट वेयर फाई इज 0। फाइंड द पॉइंट वेयर फाई इज 0 और पाई बाई 2, 0 और पाई बाई 2। हमें वो पॉइंट सर्च करने हैं जहाँ फाई की वैल्यू 0 हो जाए या टेंजेंट हो जाए। 0 हो जाए तो टेंजेंट एक्स एक्सिस पे होगा और पाई बाई 2 हो जाए तो एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर होगा। ये कंडीशन यहाँ पे होती है। इसी भाषा को हम ऐसे भी कर सकते हैं कि r increases as थीटा इंक्रीजेस। अगर हमारा r को हम इंक्रीज करें तो थीटा भी, जैसे थीटा को हम इंक्रीज करते जाए वैसे हमारा r भी इंक्रीज हो। इफ, इस पे कंडीशन आएगी, इफ dr अपॉन डी थीटा इज पॉजिटिव। dr अपॉन डी थीटा अगर पॉजिटिव है तो हमारा थीटा इंक्रीज करने पे r इंक्रीज होगा। r decreases as थीटा इंक्रीजेस। दोनों केस में हम थीटा को इंक्रीज करते हैं इफ dr अपॉन डी थीटा इज नेगेटिव, अगर ये नेगेटिव वैल्यू है। ठीक है, नेगेटिव वैल्यू पे dr अपॉन डी नेगेटिव है, इसका मतलब थीटा जब इंक्रीज होगा तो r डिक्रीज होगा, और dr अपॉन डी थीटा पॉजिटिव है, थीटा इंक्रीज करने पे तो r हमारा r भी इंक्रीज करेगा। तो इस पे एक क्वेश्चन हम लोग अब देखते हैं। तो ये पॉइंट थे हमारे सिमेट्री के। तो हमने सिमेट्री डिस्कस किया है, पोल डिस्कस किया है, सम टूट, स्पेशल पॉइंट, रीजन और जो है वैल्यू ऑफ फाई को यहाँ पे डिस्कस किया है। तो इस पे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग ट्रेसिंग पे। तो नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ट्रेस द कर्व, ट्रेस द कर्व और r इक्वल टू a 1 माइनस कॉस थीटा। तो फॉर सोल्यूशन द इक्वेशन ऑफ कर्व इज गिवन कर्व इज r इक्वल टू a और ये 1 माइनस कॉस थीटा हुआ। ठीक है, इक्वेशन नंबर ये फर्स्ट हो गया। पहले क्या देखते हैं, सिमेट्री। तो यहाँ पे थीटा को माइनस थीटा में चेंज करें तो नो चेंज, इट मीन सिमेट्री अबाउट द इनिशियल लाइन। सिमेट्री अबाउट इनिशियल लाइन। क्यों ऐसा? थीटा को माइनस थीटा में चेंज किया, देयर इज नो चेंज, तो सिमेट्री अबाउट द। ठीक है, इसके बाद दूसरे पॉइंट आएगा। तो अब यहाँ पे पोल, हमारा कर्व पोल या ओरिजिन से पास हो रहा है कि नहीं हो रहा, पोल और ओरिजिन। तो इसमें क्या करते हैं, r को हम 0 पुट करते हैं। तो पुटिंग r इक्वल टू 0, तो इम्प्लाइज दैट क्या मिलेगा हमें, a और 1 माइनस
cos थीटा इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ से cos थीटा इक्वल टू 1 इक्वल टू क्या हो गया, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, इम्प्लाइज दैट थीटा इक्वल टू 0। तो थीटा इक्वल टू 0 क्या होगा, टेंजेंट, और इसको हम कह सकते हैं ओरिजिन से पास हो रहा है, ये नीचे कुछ फाइनाइट वैल्यू मिलती है। तो यहाँ पे कहेंगे द कर्व passes थ्रू द ओरिजिन। कर्व हमारा ओरिजिन से पास हो रहा है और तो द पोल एंड टेंजेंट एट द पोल इज एंड टेंजेंट एट द पोल, टेंजेंट एट द पोल इज थीटा इक्वल टू 0, और थीटा इक्वल टू 0 जो है ये टेंजेंट भी होगा, ठीक है। थीटा को 0 इट मीन्स देयरफॉर आप कह सकते हैं इनिशियल लाइन, हमारी जो इनिशियल लाइन है यही हमारा यहाँ पे टेंजेंट भी है। तो अब देखिए इसी पे हम एक बात और बोल सकते हैं कि कर्व हमारा कहाँ कहाँ पे मीट करता है। सेकेंड पॉइंट, हालांकि ये पॉइंट हम उस पे टेबल पे लेंगे, फिर भी हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। द कर्व मीट्स द इनिशियल लाइन थीटा इक्वल टू 0 एट 0,0, यानी जब r 0 है तो थीटा 0 है, तो 0,0 पे मीट कर रहा है। एंड द लाइन थीटा इज इक्वल टू π/2 एंड पाई, ठीक है, एंड पाई इन द पॉइंट्स, अब पॉइंट्स क्या है, तो जब π/2 है, थीटा के साथ में यहाँ पे π/2 रखो तो 0 हो गया, तो आर की वैल्यू क्या होगी, a हो गया, तो पॉइंट हमारे पास a और π/2 हो गया, सॉरी। तो यहाँ पे जो कर्व था हमारे पास, देखिए कर्व मैं साइड से लिखता हूँ, r इक्वल टू a और 1 माइनस cos थीटा हो गया। अब थीटा के साथ में आप π/2 रखो तो cos 90 0 हो गया, तो r इक्वल टू क्या हो गया, a, तो पॉइंट हमारे पास हो गया a और π/2, ठीक है। और इसी तरीके से अगर हम पाई रखें यहाँ पे, तो cos पाई की वैल्यू cos 90 प्लस sin 90, तो -1 तो प्लस हो जाएगा 1, तो +1 2, और ये a है तो 2a हो जाएगा, तो पॉइंट आपका यहाँ पे 2a और पाई हो गया रेस्पेक्टिवली, ठीक है ना। ये तो पॉइंट की बात हो गई। इसके बाद थर्ड पॉइंट पे आते हैं असमटोट। असमटोट में क्या है, सिंस एनी वैल्यू ऑफ थीटा, any value of theta, r does not tend to infinity, हमें यहाँ पे इन्फिनिटी, कोई भी थीटा की वैल्यू r, किसी भी थीटा की वैल्यू पे r माना इन्फिनिटी नहीं है। द कर्व हैज नो asymptote, curve has no asymptotes, ठीक है, कर्व पे कोई असिम्प्टोट नहीं है। अच्छा, इसके बाद फिर स्पेशल पॉइंट पाते हैं, 4 पॉइंट, स्पेशल पॉइंट, स्पेशल टेबल, स्पेशल पॉइंट्स। स्पेशल पॉइंट थीटा और आर की वैल्यू, थीटा 0 है तो आर की वैल्यू 0 है, ठीक है ना। कर्व हम लोग फिर, ये कर्व था यहाँ पे, ये इसमें वैल्यू रखते जाइए और वैल्यू निकालते जाएंगे। थीटा 0 तो आर 0, और थीटा जो अगर π/3 कर दें तो cos 60 की वैल्यू 1/2, तो 1 माइनस 1/2 तो हाफ आ गया, यहाँ पर a/2 हो जाएगा। फिर π/2 रख दो, π/2 cos 90 0 हो गया, तो a आ गया, π/2 पे वैल्यू a आ गई। फिर आपके बाद में 2π/3 2π/3 तो 120 हो गया, और cos 120 की वैल्यू cos 90 प्लस 30 sin 30, ठीक है ना। sin 30 1/2 होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव तो पॉजिटिव में, तो ये वैल्यू यहाँ पर 3/2a हो जाएगा। फिर पाई रखो, cos पाई की वैल्यू -1, तो ये माइनस पहले से प्लस हो गया, तो यहाँ पे ये हो गया 2a। तो 0 से पाई तो वैल्यू बढ़ रही, फिर आगे करेंगे तो वैल्यू कम होगी जा करके, ये आपकी टेबल हो गई। इसके बाद में अगर हम रीजन की बात करें, वो
5 पॉइंट पे रीजन, ठीक है ना। रीजन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सिंस साइन थीटा यानी मॉड साइन थीटा आपका सॉरी कॉस, यहाँ पे कॉस था, मॉड कॉस थीटा लेस देन इक्वल टू 1 फ्रॉम फर्स्ट। जो हमारे पास गिवन कर्व था वहाँ पे कॉस थीटा वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 होगा, तो इम्प्लाइज दैट आर कैसा हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 2a हो जाएगा। कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पे 1 रखो मॉड में, तो यानी वैल्यू हमारी मैक्सिमम जो वैल्यू है ये -1 भी कह सकते हैं, तो +1, मैक्सिमम वैल्यू हमारी 2a मिलेगी। तो कर्व लाइज इंटायरली विद इन द सर्किल, तो r लेस देन इक्वल टू 2a, जो रेडियस है सर्किल की 2a है, तो हम यहाँ भी एक बात बोल सकते हैं, इसलिए द कर्व the curve lies entirely within the circle r equal to 2a, r equal to 2a, ठीक है। इसके बाद में हम वैल्यूज ऑफ 6 पॉइंट पे वैल्यू ऑफ 5 पे बात कर सकते हैं। वैल्यू ऑफ 5, तो वैल्यू ऑफ 5 के लिए यहाँ पे डी थीटा की वैल्यू निकालने कर्व से, जो कर्व हमारे पास गिवन कर्व था उसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो a और 1 0 कॉस का माइनस साइन तो प्लस साइन थीटा हो जाएगा, तो a साइन थीटा आपका यहाँ पे बनता है। tan phi जो फॉर्मूला था हमारे पास में, tan phi r डी थीटा अपान डी आर हो गया, तो r अपान में यानी डी आर अपान डी थीटा ऐसे ले सकते हैं, r अपान a साइन थीटा हो गया। यहाँ पे r की वैल्यू पुट कर दो, तो r इक्वल टू था हमारे पास में a1 माइनस कॉस थीटा, a1 माइनस कॉस थीटा और अपान में ये a साइन थीटा हो गया, ठीक है। a से कैंसिल हो गया। इसको अगर हाफ एंगल में हम कन्वर्ट करें तो इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा को 2 का स्क्वायर माइनस 1, यानी 1 माइनस 1 प्लस 2 और ये साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और अपान में 2 साइन थीटा बाई 2 और ये कॉस थीटा बाई 2 हो गया। 1 से 1 कैंसिल, 2 से 2, साइन से साइन स्क्वायर कैंसिल, तो ये टेन थीटा बाई 2 हो गया। टेन थीटा बाई 2 मीन्स इक्वल टेन थीटा, तो फाइव इज इक्वल टू हमारा हो गया थीटा अपॉन 2, 5 इक्वल, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक रिलेशन डेवलप हुआ, जस्ट ए मिनट, यस, नाउ फाइव इक्वल टू 0, तो when थीटा इक्वल टू 0, 5 इक्वल टू पाई बाई 2, तो इम्प्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू पाई। रिलेशन हमने क्या फाइंड किया था कि 5 इक्वल टू पाई बाई 2 था, तो यहाँ अगर पाई अरे भाई 5 इज इक्वल टू थीटा अपॉन 2 था, तो अब थीटा जब 5 0 तो थीटा जब 0 तो 5 0, थीटा इज इक्वल टू पाई है, ये पाई बाई 2 हो गया, तो ये रिलेशंस बनते हैं। तो इट मीन्स एट 2a और पाई, तो यहाँ पर जब थीटा पाई था तब r की वैल्यू हमारी 2a भी थी, पीछे निकाले थे, तो टेंजेंट इज परपेंडिकुलर, द टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द लाइन थीटा इज इक्वल टू पाई, थीटा इज इक्वल टू पाई पे परपेंडिकुलर होगा, क्लियर, कैंसिल।